झगड़े ना होते, और धृतराष्ट्र के अंदर लोभ ना जागा होता, अपने बच्चों 100 बच्चों के लिए ज्यादा लोभ जागा, और 100 बच्चों को लोभ के कारण पांडवों को जुआ खेलने धृतराष्ट्र जी ने बुलाया, और जुआ खिलाकर पांडवों का सारा धन शकुनी के टेढ़े पासों से सब जीत लिया। ये किसका षड्यंत्र था? इसमें बाप बेटे दोनों का षड्यंत्र था। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये दोनों मिले हुए हैं। धृतराष्ट्र ने ही तो कहा था धर्मराज युधिष्ठिर से, बेटा युधिष्ठिर, दुर्योधन की इच्छा है कि तुम जुआ खेलो। अब देखो दादाजी ताऊ जी कह रहे हैं बच्चों से कि तुम जुआ खेलो। मैं आपको महाभारत की सारी कथा नहीं सुनाने बैठूंगा, मैं आपको केवल ये निवेदन कर दूं कि महाभारत से सीखने लायक क्या है। जो शिक्षाप्रद बातें हैं वो मैं आपको समझाऊं। यदि मैं करें, जब आप अपना धर्म तोड़ते, जब आप अपनी मर्यादाओं को स्वयं तोड़ देते हैं, तो आप रेड जोन में आ जाते हैं, है ना? आप खतरे की घंटी के पास आ जाते हैं, क्योंकि आपने धर्म तोड़ा है। अब धर्म तोड़ा है, अधर्म किया है, तो अब आपके साथ भी अधर्म होगा, फिर मत रोना। एक चोर के घर में चोरी हो गई, एक चोर के घर में चोरी हो गई। अब चोर लगा है, भैया मेरे घर में चोरी हो गई, बताओ सरकार क्या कर रही है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? चोरी हो गई, डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। अच्छा, तब तू चोरी कर रहा था तब बड़ा मजा आ रहा था, दूसरों का धन लूट रहा था तब खुद का लूटा, रो रहा। तेरे जैसों के साथ ऐसे होना चाहिए। जब तुमने धर्म का ज्ञान नहीं रखा, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा वाह, आप कह रहे हैं ये गलत है, तो ये बताओ जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी इन लोगों ने, तो क्या वो सही था? भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी आ मेरी जंघा पर बैठ जा, तो पराई नारी को अपनी जंघा पर बिठाने की ये बात क्या सही थी? क्या ये धर्म था? जब ये अधर्म कर रहा था तब बलदाऊ भैया आप कहाँ थे? और सुनो, जो अधर्मी है उस अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यदि ये अधर्मी है तो इस अधर्मी के लिए फिर धर्म का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि धर्म से मारे। अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए क्या धर्म की बात करें, ये तो खुद अधर्मी है। कोई धर्मी को मार रहे होते तो धर्म का पाठ पढ़ते। ये वही अधर्मी लोग हैं कि जब महाभारत के युद्ध है उस अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यदि ये अधर्मी है तो इस अधर्मी के लिए फिर धर्म का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि धर्म से मारे। अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए क्या धर्म की बात करें, ये तो खुद अधर्मी है। कोई धर्मी को मार रहे होते तो धर्म का पाठ पढ़ते। ये वही अधर्मी लोग हैं कि जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करने की परमिशन हुई थी। ऐसा नियम बना था महाभारत में कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से 7-7, 8-8 महारथियों ने एक साथ युद्ध किया। क्या ये धर्म था? इन्होंने जब धर्म का पालन नहीं किया तो ये अपेक्षा किनसे रखेंगे कि तुम धर्म का पालन करो? तब भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ भैया को वहां से विदा किया और जंघा तोड़ करके दुर्योधन वहीं। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, ये महाभारत की कथा अभी सुन रहे थे कि एक पिता धृतराष्ट्र के चलते महाभारत का युद्ध हुई। और लेकिन आगे का क्लिप जो आप सुनने वाले हैं दोस्तों, उसमें आप ये सुनेंगे कि आज के समय में यानी कलयुग में जो है एक अभिभावक गार्जियन यानी पिता के द्वारा गलती के कारण भाई भाई में दुश्मन हो रही है, दुश्मन हो रहा है। जी हाँ, अनुरुद्धाचार्य जी गुरु महाराज यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप अपना हक को, अधिकार को छोड़ते हैं तो आपको दुनिया राम कहेगा। और अगर आप हक अधिकार की बात ही नहीं बल्कि अपने सिंहासन को छोड़ते हैं तो राम कहलाएंगे। और अगर आपने हक को मांग लिए तो फिर महाभारत होगी। दोस्तों, आज की प्रसंग बहुत ही
रोमांचक है और ज्ञानवर्धक है। आप आज पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि महाभारत की ये कथा भले सुनाई गई हो ये द्वापर युग का, लेकिन कलयुग में जो हो रही है सेम ऐसी हो रही है, और यही चीज गुरुदेव अरुदाचार्य जी समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरे देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ये कि यही बात गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि अगर आप राम कहलाना चाहते हो तो अपना अधिकार को छोड़ दो, और अगर अधिकार को मांगोगे तो महाभारत होगी। तो चलिए इसी क्लिप से शुरू करते हैं जो एक मजेदार क्लिप है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और ध्यान पूर्वक तो आपके नाम से रामायण लिखी जाएगी, और आप यदि अपने अधिकार को मांग लेते हैं तो आपके नाम का महाभारत लिखा जाएगा। अधिकार छोड़ने पर राम जी ने अपने अयोध्या का अधिकार छोड़ दिया तो रामायण लिखी गई, और पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो महाभारत हो गया। जीवन में यदि राम बनना है तो त्याग करना पड़ेगा अधिकारों का, जो आपका सिंहासन है उसका भी त्याग करना पड़ेगा। और यदि आप कुछ मांगते हैं तो फिर महाभारत होगा, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। आप अपने भैया से कह दीजिए कि भैया आपके हिस्से में पिताजी ने ज्यादा दी है, और पिताजी कह गए हैं कि फलाना खेत मुझे देना। देखो भैया महाभारत करता है कि भैया तो बाद में करेगा, भौजाई पहले शुरू कर देगी। भाई से कि सुनो पिताजी ने कहा है कि वो 5 तोले की चैन है, वो पिताजी ने हमें कहा था देने को, देने वाले थे तब तक वो निपट गए। भौजाई देखो खड़ी हो जाएगी, हाँ 5 तोले की चैन तुम्हें दे रहे हम, सब तो तुमने ही रख लिया, हमें मिला क्या? जबकि खुद ने खूब रखा, फिर भी कह रही क्या मिला? तुम जरा मांग लो, फिर देखना अधिकार मांग लोगे ना तो महाभारत आज भी स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप छोड़ देंगे सब तो लोग कहेंगे वाह धर्म मैं है राम जैसे, वाह। अधिकार इसलिए कहता हूं, आप सब लोग परेशान रहते हैं, हमें बंटवारे में ये कम मिला, हमें बंटवारे में वो कम मिला। अरे भैया एक बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्या कहूं मैं तो कमा करके खाता हूं, नहीं कमाऊं तो भूखा मर जाऊं मेरे पिता को, जबकि मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है। मेरे बड़े भाई को उन्होंने सब दे दिया, मुझे एक रत्ती नहीं दिया। बहुत रो रहा था, मैंने उसे समझाया बेटा तुम यदि ये सोचकर रोओगे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुम सदा ही रोते रहोगे, कभी ये ना कहो कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा बेटा ये जो तुम्हारा शरीर है सुंदर सा, ये जो तुम्हारी ताकत है तुम्हारी भुजाओं में, ये शरीर किसकी बदौलत मिला है? माँ बाप की बदौलत ही तो तुम्हें ये सुंदर सी काया मिली है, शरीर मिला है। ये शरीर पाकर भी तुम रो रहे हो कि पिता ने कुछ नहीं दिया। अरे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जी। माता बहनों और भक्तों, अब आप लोग को जो आगे क्लिप सुनाने वाला हूँ ना वो और मज़ेदार है। उसमें गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सीखने के लिए क्या है, बताने के लिए क्या है, जानने के लिए क्या है, तो ये बात आप जानेंगे। लेकिन अभी के प्रसंग में आपने सुने दोस्तों भक्तों कि कह रहा है कि भाई भाई में आज उस अभिभावक पिता के द्वारा सही वक्त पर फैसला नहीं लेता है, सही वक्त पर उन लोग को हिस्से नहीं देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बाद में एक भाई कहता है दूसरे भाई से कि पिताजी गुजर गए लेकिन वो 5 भर सोना का हार हमें देने के लिए कहा था। और फिर वो अपने भैया को कहते हैं कि हे भैया वो जमीन जो आपको ज्यादा दिया है, पिताजी बोल दिया कि हमारे गुजरने के बाद इस जमीन में तुम लोग हिस्सा ले लेना। और यहाँ तक ही नहीं कहते, गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसे गार्जियन को भी हम जानते हैं जिन्होंने कहता है कि मैं अपने जिंदा भर किसी को भी एक कौड़ी नहीं दूंगा। दोस्तों इस तरह का गार्जियन और अभिभावक की सोच आज इस कलयुग में उचित नहीं है। जी हाँ ये सत्य है, क्योंकि भले आज वो जबरदस्ती करके अपने पास सभी
बेटों के रख ले, चाहे वो 3 या 4 बेटा जो भी हो, 2 बेटा हो, लेकिन बाद में जब वो गुजर जाते हैं तो बेटे में लड़ाई शुरू हो जाती है, महाभारत शुरू हो जाती है। और जो महाभारत द्वापर युग में हुई थी वही महाभारत कल युग में शुरू होती है। इसलिए सारे अभिभावक को निवेदन पूर्वक कहते हैं गुरुदेव अनुभुताचार्य कि आप समय रहते हिस्सेदारी दे दो, हिस्सा कर दो उन लोग को। और उदाहरण भी दिए हैं कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो 2-2 एकड़ करके, 4 बेटा है तो 2-2 एकड़ करके, 4 दूना 8, और 2 एकड़ अपने पास रखो और ये कहो कि जो बेटा मेरा सेवा करेगा उसी को ये 2 एकड़ मिलेगा। तो हर बेटे जो है इस लालच में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहेगा कि वो 2 एकड़ हमें मिले। तो यही एक बात है जो कि आज के समय में गार्जियन अभिभावक के चलते महाभारत होती है। यही बात गुरुदेव अनुभुताचार्य जी समझाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी की वीडियो क्लिप की तरफ जो मज़ेदार है और आपके लायक है, ज्ञानवर्धक है, तो चलते हैं, लिए चलते हैं। से सीखने लायक क्या है, जो शिक्षाप्रद बातें हैं वो मैं आपको समझाऊं। यदि मेरी इन बातों को अमल पे ले आएंगे तो आपके जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा, और यदि नहीं लाएंगे अमल में तो सदा महाभारत ही छिड़ा रहेगा। लिख कर रखिएगा। भक्तों, धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी। पितामह भीष्म ने समझाया था, विदुर जी ने समझाया था, गुरु द्रोणाचार्य जी ने समझाया, धृतराष्ट्र जी सुनो, धृतराष्ट्र पांडवों को उनका अधिकार दे दो, जो तुम्हारे हिस्से का अधिकार है वो तुम ले लो। पर धृतराष्ट्र अपनी सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर का अधिकार था, क्योंकि क्षत्रियों में यह होता था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। धृतराष्ट्र जिस गद्दी पर बैठे थे, एक्चुअली धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा हस्तिनापुर के राजा थे। और पांडु जब जंगल गए तो कुछ दिनों के लिए राज्य खाली ना रहे राजा के बिना, तो अपने भैया को बिठा गए। पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र को बहुत प्यार करते थे, तो धृतराष्ट्र को बिठा के गए कि तुम संभालना। अच्छा, पांडु जंगल गए भैया को बिठाकर कि हम आएंगे तो हम संभाल लेंगे। और जब पांडु जंगल गए तो जंगल में पांडु की मृत्यु हो गई। अब देखो, समझिएगा, भाई मर गया और बड़ा भाई सिंहासन पर ऐसा बैठा कि अब छोड़ने कोई तैयार नहीं है। पांडु के बड़े बेटे धर्मराज युधिष्ठिर, भाई बाप का सिंहासन तो बेटे को ही मिलेगा ना, बड़े बेटे को, और ये नियम था क्षत्रियों का। तो इस हिसाब से उस राजा, उस सत्ता के अधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर थे। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने उलझ गए कि वो पांडवों का राज्य उन्हें, राम बनवास जाओ, राम जी ने कहा जो आज्ञा मान, चल रहे। भारत जी आए, कैकेयी ने कहा चल बेटा भारत तू राजा बन जा, मैं तुझे राज्य जल्दी से तिलक कर दूं, तेरे पिता ने कहा है तुझे राजा बनाएंगे। राम जी ने भी राज्य लेने से मना कर दिया और भरत भी राज्य लेने से मना कर दिए। यहाँ त्याग ही त्याग है। भारत जी कहते हैं मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, भैया राम बनेंगे। और राम जी कह रहे हैं मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, पिता ने भारत को कहा है भैया भरत तुम बन जाओ। बड़ा भाई कह रहा छोटा भाई बन जाए, छोटा भाई कह रहा बड़ा भाई बन जाए। और यहाँ पांडव और कौरवों में कौरव कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कितना अंतर, एक युग बदला तो इतना विचार बदल गया। द्वापर के, सतयुग, त्रेता के विचार ऐसे थे। त्रेता का भाई ऐसा होता था कि अपने भाई के लिए राज सिंहासन भी छोड़ने को तैयार है, और द्वापर का भाई ऐसा है कि भैया मरा तो उसकी सबों को दूंगा। पर लालच बुरी बला, संत कह गए कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बला। धृतराष्ट्र को सबने 100 बार समझाया पर बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, यही दुर्घटनाएं हम गांव और शहर में घर घर देखते हैं। आज हम क्या देखते हैं सुनो। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक बाप के 2 बेटे होते हैं। माना कि किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं। तो एक समझदारी मैं आपको कह रहा हूं, समझिएगा। बाप को चाहिए, पिता को चाहिए कि समय रहते बच्चों को, फिर बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे कि ये वाला हमारा, दोनों बच्चों को बिठाओ, चारों बच्चों को बिठाओ और चारों के मन की सुन लो। भाई बेटा
तुम चारों निर्णय कर लो तुम्हें क्या क्या लेना है। यदि तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है और तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो तुम 2-2 एकड़ जमीन चारों को दे दो, 8 एकड़ चली गई। 2 एकड़ बची है तो तुम बुढ़ा बुढ़ी अपने पास 2 एकड़ रख लो, और जो बेटा तुम्हारी सेवा करे तो लिख दो वसीयतनामा में कि जो हमारी सेवा करेगा ये 2 एकड़ उसकी है। इस लालच में सब बढ़िया सेवा करेंगे, बंटवारा। आजकल के माँ बाप बंटवारा करना भी नहीं जानते, इनको बंटवारा करना नहीं आता। क्यों? निर्णय लेना सबके बस की बात थोड़ी है। सही निर्णय यदि बाप सही वक्त पर ले ले तो कभी भाई भाई का झगड़ा ना हो। कई बार भाई भाई का झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप सही निर्णय सही वक्त पर नहीं ले पाते। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक पिताजी हैं, अभी वो मरे नहीं, उनकी मैं घटना मैं आंखों देखी बात सुना रहा हूं। एक गांव में एक पिता है और उनके 6 बच्चे हैं 6, और अब 6 बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बच्चों का भी विवाह हो गया और बच्चों के भी बच्चे बड़े बड़े हो गए। फिर भी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं अपने जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा। बड़ा भैया कहता है पिताजी जो जमीन देनी है सो दे दो, उस जमीन से हम अपने खर्चे पूरे कर लें। छोटा कहता है पिताजी जो देना है सो दे दो, हम अपने खर्चे। बाप कहता है तुम लोग साथ में रहो, हम तुम्हें जीते जी नहीं देंगे। अब इस चक्कर में सारे भाइयों में विवाद होता। अब पता नहीं बुढ़े को क्या सूझा है, बांटता ही नहीं, देता ही नहीं, हो जाएगा सारे भाइयों में विवाद चालू हो जाएगा। अच्छा, बाप जिसके साथ रहता, एक बेटे के संग बाप रहता है तो सारा पैसा उसी को देता। अब वो 5 बेचारे मुंह ताकते फिरते हैं। ये जो पिता का मोह, अरे आजकल ना पिता लोग किसी एक बच्चे ज्यादा प्रेम करते हैं। एक से ज्यादा प्रेम किया और दूसरी की तरफ देखा भी नहीं, तो भैया प्रश्न खड़ा हुआ जब तुमसे नहीं संभल रहे तो इतने बच्चे पैदा काहे किए हो? हाँ, किसने कहा था? सबसे पिता का धर्म है सबसे बराबर प्रेम करो, सबसे बराबर प्रेम करो। किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया ये तो गलत है। हाँ, जो बच्चे सेवा करें उन्हें ज्यादा ही मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, पहले ही हमने ये बात कह दी। पर बाकी बच्चों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। भक्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का इस प्रसंग के अनुसार आप ये बात तो सत्य जान ही गए होंगे कि आज के अभिभावक जो होता है वही ही भाई भाई में झगड़ा कराने का वजह बनता है। दोस्तों, कई भाई को मैंने भी नज़दीक से देखा है जिन्होंने कहता है कि नहीं सब चीज़ बाप का तुम लूट लिए हो, और दूसरा भाई दूसरे भाई को कहता है कि नहीं सब कुछ तुम लूट लिए हो। दोस्तों, ये लूटा लूटी का मामला जो भाई भाई में होती है, पिता के मर जाने के बाद, माँ के मर जाने के बाद जो एक भाई में दुश्मनी होती है जो कभी भी मेल नहीं हो सकती। आपको भी अगल बगल ऐसा है या आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और ये बताने का कोशिश कीजिए कि यह सत्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज के अभिभावक अगर उसको समय रहते अगर अलग कर दिया जाए, हिस्सेदारी दे दिया जाए और वो सीधी जितना जो ज़रूरत है उस बूढ़ा बूढ़ी को उतना रख के, तो शायद ये महाभारत आज कल युग में ना होती। दोस्तों, दूसरी चीज़ आप एक बात ध्यान दीजिए कि रामायण काल यानी त्रेता युग में इतना त्याग 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 थी कि एक भाई कहता है मैं राजा नहीं बनूंगा, दूसरा भाई कहता है मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यही एक युग बदल गया द्वापर, यहाँ पर भाई भाई में दुश्मन होती है, त्याग समाप्त हो जाती है। अब आप सोचिए ये तो कल युग है, यहाँ पर क्या हाल है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए अंतिम आपको क्लिप सुनाता हूं जो सबसे मजेदार है। तो दोस्तों, होते रहेंगे और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपके पिता के पास जितनी दौलत है उससे ज्यादा दौलत तो आप कमा सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। मेहनत करने पर विश्वास रखिए, रोने पर विश्वास ना रखिए। हमारे भारत की विडंबना यही है, लोग रोते ज्यादा हैं, मेहनत कम करते हैं। कुछ भी हो गया बस रोने बैठ जाओ, उनको लगता है रोएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। पिता ने कुछ नहीं दिया तो रो, भाई ने कुछ नहीं दिया तो रो। हम तो कहते हैं रोना भी डिक्शनरी से गायब कर दो, रोइए मत। जीवन में कमजोर मत अपने आप को समझिए। आप अपने आप को कमजोर कह देंगे ना तो आप सचमुच कमजोर हो जाएंगे। आप रोया ना कीजिए, कोई बात नहीं, पिता ने कुछ नहीं दिया ना, आपके पास पाँव है ना चले के लिए,
यही सबसे बड़ी संपत्ति है। चलो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आप दुनिया के सबसे सफल कामयाब व्यक्ति मेहनत पे भरोसा रखेंगे और भगवान के चरणों में भरोसा रखेंगे तो हम तो बस यही निवेदन करते हैं कि अपने रिश्ते नातों को बढ़िया तरीके से चलाइए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, जरा इस पे एक छोटी सी दृष्टि डाल लेते हैं। यदि धृतराष्ट्र ने सही वक्त पर सही बंटवारा कर दिया होता, भक्तों आप लोगों ने ये बात सुन चुके कि सही वक्त पर अगर बंटवारा कर दिया होता तो महाभारत ना होती। तो इसी तरह से अगर एक पिता एक अभिभावक सही वक्त पर आज भी बंटवारा कर दे तो किसी भी भाई में दुश्मनी नहीं होगी, भाई भाई प्रेम से रहेगा। बस हम अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिए और आप हाँ नहीं का चक्कर को बंद कीजिए दोस्तों और सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगी हो, आप आज का वीडियो अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, आज का वीडियो अगर आपके लिए आपके परिवार के लिए ज्ञानवर्धक हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो अभिभावक अगर मन से पूरे वीडियो को सुने होंगे तो शायद आज जरूर ऐसा अभिभावक जरूर होंगे कि अपने बच्चे को सही समय पर हिस्सेदारी देकर उन लोगों में आपस में दुश्मनी पैदा नहीं करेंगे। क्योंकि एक पिता के लिए, एक अभिभावक के लिए एक पुत्र या दूसरे पुत्री से चौथे पांचवें सब उसका बराबर पुत्र होता है। उसका दिल में इच्छा होती है कि सभी प्रेम से रहे और सभी अगर प्रेम से रहे तभी संभव है जब अभिभावक पिता जो होते हैं वो सही समय पर हिस्सेदारी दे दे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीता।